बनारस की एक तंग गली जहाँ डीजे पर बजता भोजपुरी गाना, सड़कों पर खेलते बच्चे और लाइन से बनी हुई बस्ती, जहाँ एक तंग घर में एक आदमी एक औरत को जोरों से पीट रहा है। साली, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस आदमी से बात करने की? छोड़ दो मुझे। और वो पीटती हुई औरत गिड़गिड़ा रही थी, मैं तो बस उन्हें रास्ता बता रही थी। औरत की चूड़ियाँ टूटकर उसके हाथों में गड़ गई हैं, पर मैं आदमी अभी भी उसे मारे जा रहा है। अभी एक बूढ़ी औरत अंदर घुसती है। बस कर अजय, वो मर जाएगी। चुप कर बुढ़िया और निकल यहाँ से। अपनी माँ से ऐसे कोई बात करता है? शर्म नहीं आती? वो मर जाएगी, छोड़ उसे। वो बूढ़ी औरत जाकर उस औरत को उठाती है। श्वेता, उठ जा बेटा, ये राक्षस ना जाने कैसे मेरी कोख से जन्म गया। मार खाने वाली औरत जैसे तैसे उठकर बिस्तर पर लेट जाती है। अजय वहाँ से फौरन बाहर चला जाता है। श्वेता एक 26 साल की पढ़ी लिखी लड़की जिसकी शादी अजय से हुई थी। अजय की उम्र 38 साल है। श्वेता देखने में बहुत खूबसूरत है। भूरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, साथ ही पढ़ी लिखी। श्वेता के पिताजी और माँ बिहार के बक्सर में रहते थे, पर फिर एक दिन श्वेता के पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और वो उसकी माँ को अनाथ कर गए। श्वेता अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर बनारस चली आई और फिर यहाँ से लिखी गई श्वेता की किस्मत। श्वेता की माँ को उसकी शादी की चिंता थी। उसके मामा ने अपने साथ ही काम करने वाले अजय से बात करके दोनों का रिश्ता तय कर दिया। श्वेता और अजय में कुछ भी समानता नहीं थी। श्वेता 26 साल की थी तो अजय 38 साल का। श्वेता गोरी और सुंदर थी तो अजय काला और काफ़ी बड़ा एक आदमी था। श्वेता पढ़ी लिखी थी तो अजय बस 8वीं पास। फिर भी अपनी माँ के कहने पर श्वेता ने अजय से शादी कर ली। शादी तक तो सब ठीक था, पर शादी के बाद श्वेता के सामने असलियत आई। अजय किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त था। पूरा दिन श्वेता पर शक करना, उसे मारना पीटना और रात को उसे नोचना, बस यही थी श्वेता की ज़िंदगी, नरक से भी बदतर। हमारे समाज में शादीशुदा लड़की का घर लौटना अपशगुन ही समझा जाता है, फिर भले ही लड़की अर्थी में लौटे। श्वेता ने माँ से बात की, पर वो बेचारी खुद मामा के पास आश्रित थी। श्वेता की मदद क्या करती? अब तो बस दिन रात रोना और दर्द सहना, यही थी श्वेता की ज़िंदगी। उस बस्ती में जहाँ पानी भरने के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। जैसे तैसे श्वेता अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। हर रात मिलने वाले दर्द के साथ साथ उसके मन पर भी एक गहरी चोट लगी थी। रोज़ अजय के हाथों मार खाते खाते वो कब इन सब की आदी हो गई उसे खुद पता नहीं चला। अजय को शराब और जुए की भी खूब लत थी। पहले पहल वो घर चलाने में कोई कंजूसी नहीं करता, फिर धीरे धीरे कर्जदारों की लाइन लगने लगी तो वो श्वेता को ही सबके आगे करने लगा। श्वेता के बर्दाश्त की इंतहा थी, पर कहते हैं ना, उम्मीद हर रोज़ एक उम्मीद के साथ श्वेता अपने पति को बदलने के सपने देखती। फिर एक दिन श्वेता को पता लगा कि अजय अब कोठे पर भी जाने लगा है। उस दिन श्वेता खूब रोई, पर इसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। श्वेता की सास ने बहुत कोशिश की सब सही करने की, पर बात बढ़ती गई और इसी तरह श्वेता की ज़िंदगी के 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन जब श्वेता सुबह पानी भरने बस्ती के नल की ओर गई तो एक लड़का उससे बस्ती के बारे में कुछ बातचीत करने लगा। श्वेता को वो लड़का बस्ती का नहीं लगा, वो पढ़ा लिखा और अच्छे घर का लग रहा था, पर श्वेता ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जबकि वो लड़का समझ गया था कि श्वेता जानकार है और वो उसकी मदद कर सकती है, और यही बात करने वह श्वेता के पीछे पीछे घर चला आया। पर जैसे ही वो श्वेता तक पहुंचा, अजय ने उसे पकड़ लिया। उस लड़के को धमकाने के बाद वो श्वेता को घर ले आया और उसे खूब पीटा। वो लड़का भी समझ चुका था कि यहाँ क्या चल रहा है। उसने भी वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। खैर 2-3 दिन फिर ऐसे ही चलता रहा। हर रोज़ अजय के हाथों मार खाना और जैसे तैसे ज़िंदगी जीना, बस यही श्वेता की लाइफ बन गई थी। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा बन गए हैं जहाँ घरेलू हिंसा के बारे में अब कोई बात ही नहीं करना चाहता। ज़्यादातर लोग इसे पति पत्नी के बीच की बात कहकर टाल देते हैं। अगले दिन जब श्वेता फिर बस्ती में
लगे नल पर पानी भरने गई तो वो लड़का उसे फिर नज़र आया। पर आज वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ लड़कियां भी थीं जो पूरे बस्ती में घूम घूम कर कुछ तो बता रही थीं। पर श्वेता जब तक समझ पाती, अजय ने आकर उसके बाल पकड़े और उसे घर के अंदर लेकर चला गया। वो लड़का अजय की ये हरकत देख रहा था। उसके पास खड़ी अपनी एक साथी एक लड़की को इशारा किया, सोनिया वो देखो, मुझे लगता है उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है। सोनिया उस लड़के के साथ अजय के पीछे पीछे श्वेता के घर आती है। अजय घर में घुस के दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन? अजय दरवाज़ा खोलता है तो बाहर सोनिया और वो लड़का खड़े होते हैं। देखिए, हम घरेलू हिंसा मुक्त भारत अभियान के तहत आप लोगों से कुछ। अबे ओ मैडम जी, हमें ये फालतू चीज़ें ना बताओ, निकलो यहाँ से। अरे सर सुनिए तो, वो लड़का श्वेता को देखते हुए कहता है। उस लड़के को श्वेता को देखते देख अजय गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देता है और श्वेता को पीटना शुरू कर देता है। साली बाहर गई थी अपने यार को बुलाने। थप्पड़ और लात मार मार के वो श्वेता को बेहाल कर देता है। बाहर खड़ा वो लड़का अंदर की बातें सुनकर आग बबूला हो जाता है। ये कमीने आदमी ही हर चीज़ की जड़ है, मुझे इसे अभी सबक सिखाना होगा। वो लड़का अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर सोनिया उसे रोक देती है। उदय नहीं, ऐसा मत करो, हमारा काम यहाँ बस इस बस्ती के लोगों को जागरूक करना है। हम यहाँ उनके पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। वाट आर यू मैड? ये उनका पर्सनल मैटर नहीं है सोनिया, ये वही है जिसे हम ख़त्म करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। आई नो यार उदय, पर ये बस्ती के लोग नहीं समझेंगे। तुमने सुना ना वो कैसे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है उस पर सोनिया, गुस्से पर काबू करो उदय। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन और ज़ोर शोर से अभियान चलता है। जगह जगह अभियान से जुड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं। सभी बस्ती वालों को जागरूक करने के लिए माइक द्वारा सबको समझाया जाने लगा था। काउंसलर औरतों की काउंसलिंग कर रहे थे, वहीं डॉक्टर भी औरतों को सावधान कर रहे थे, समझा रहे थे। यह अभियान बस्ती वालों को समझाने का काम उदय और उसके साथी कर रहे थे। पर उस दिन के बाद उदय को श्वेता नहीं दिखी थी। उदय को न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उसे श्वेता की चिंता सी हो रही थी। सोनिया, हमें चलकर उस लड़की के बारे में पता करना चाहिए, मानवता की खातिर। सोनिया उदय के साथ अजय के घर जाती है। दरवाज़ा खटखटाने पर श्वेता ही दरवाज़ा खोलती है। उस लड़के को सामने देख श्वेता को एकाएक समझ नहीं आता। देखिए, आप परेशान मत होइए, हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। कहते कहते सोनिया और उदय उसके घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों पास ही पड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से श्वेता की सास भी आ जाती हैं। श्वेता की सास उसे उन दोनों के लिए पानी लाने के लिए कहती हैं। श्वेता पानी और बिस्कुट लाकर उनको देती है। सोनिया अजीब सा मुँह बनाकर उदय को कहती है, आई डोंट वांट टू टेक दिस। उदय, डोंट टेक एनीथिंग। श्वेता पानी का गिलास उन दोनों को देते हुए कहती है, हम गरीब ज़रूर हैं मैडम, मगर सफाई के बारे में हमें भी जानकारी है। उदय और सोनिया श्वेता की तरफ आश्चर्य से देखते हैं। यू नो इंग्लिश? सोनिया की बात पर श्वेता अपनी भरी हुई आंखें झुकाकर हाँ करती है। ओह माय गॉड, अगर तुम इतनी पढ़ी लिखी हो फिर क्यों यह सब बर्दाश्त कर रही हो? सोनिया गुस्से से श्वेता का हाथ पकड़ लेती है और श्वेता की आह निकल जाती है। उसके पूरे हाथ में कहीं ना कहीं कटे के निशान बने थे। ओह शिट, ये सब तुम्हारे उस पति ने किया। उदय गुस्से से श्वेता को देखता है। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। खोल दरवाज़ा साली कुतिया। बाहर अजय चिल्लाने लगता है। हे भगवान, अब क्या होगा? श्वेता को परेशान देख उसकी सास उसे शांत रहने का इशारा करती है और दोनों को अंदर के कमरे में भेज देती है। उदय गलती से श्वेता और अजय के कमरे में घुस जाता है और पास रखी अलमारी के अंदर छुप जाता है। श्वेता भी वहीं बिस्तर पर लेट जाती है। अजय की माँ दरवाज़ा खोलती है। क्या चिल्ला रहा है? खोल रही हूँ ना। वो साली औरत कहाँ है? जवान संभाल के अजय। चुप कर बुढ़िया, मर क्यों नहीं जाती? जीना हराम कर रखा है। अजय की बातें सुन वो जान गई थी कि अजय शराब पीकर आया है। अजय सीधा कमरे में घुस गया
और श्वेता पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने श्वेता को नोचना चाहा, उदय से ये सब देखा नहीं गया और वो अलमारी खोलकर बाहर निकल आया और अजय और उदय दोनों में भिड़ंत हो गई। साली यहाँ अपने यार को छुपाए बैठी है। अजय ने श्वेता के बाल खींचकर मारना चाहा तो उदय ने उसे कस के पीटना शुरू कर दिया। अजय की माँ सोनिया और श्वेता उसे रोकने लगीं, पर उदय से सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसने अजय को अधमरा कर दिया। इतनी लड़ाई देखकर आसपास के लोग भी भाग आए। आनन फानन में पुलिस और एम्बुलेंस भी आई और अजय को हॉस्पिटल और उदय को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूरी बस्ती श्वेता पर थू थू कर रही थी, पर श्वेता की सास उसे संभाल रही थी। वो मेरी कोख से पैदा हुआ तो क्या है तो शैतान ही। बेटी, न जाने किस जन्म के कर्म है जो ऐसी औलाद मिली। तू खुद को संभाल। अगले दिन फिर अभियान शुरू था, पर उदय कहीं नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उदय को उस अभियान से निकाल दिया गया था। श्वेता की जिंदगी भी एक सुनसान रास्ते पर ऐसे अटकी थी कि जहाँ से निकलने का सपना श्वेता जैसी कई लड़कियाँ देखती तो हैं, पर निकलने का साहस नहीं कर पाती। अजय की हालत के लिए सभी श्वेता को ही कोस रहे थे। यहाँ तक कि श्वेता के मामा और माँ भी उसे ही दोष दे रहे थे। बस एक उसकी सास ही थी जो उसे समझा रही थी। न जाने वो किस हालत में होगी। उदय श्वेता के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। उदय बेटा, बस बहुत हुआ तेरा ये गली गली घूमना और लोगों की सेवा करना। अब बस ये चक्कर छोड़ और अपने पापा का बिजनेस संभाल और जल्द से जल्द शादी कर ले। ये देख, ये लड़की, इसने MBA किया है और अभी ये अच्छी खासी जॉब कर रही है, तेरी उम्र की है। माँ प्लीज़, मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी तो क्या करना है? माँ प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ उदय, कोई बात है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं। उदय वहाँ से उठकर चला जाता है। उदय अपने मन से श्वेता का ख्याल नहीं निकाल पा रहा था। पुलिस स्टेशन से वापस आए 1 हफ्ता हो गए थे। अब वो उस अभियान का हिस्सा भी नहीं था। कैसे वो श्वेता के पास उससे मिलने जाए, यही सोचकर उसका दिमाग खराब होने लगा था। उसने सोनिया को कॉल किया। सोनिया प्लीज़, कुछ भी करके श्वेता के बारे में पता करो। उदय, तू उस लड़की के बारे में इतना क्यों परेशान हो रहा है? जाने देना। सोनिया, जितना कहा है उतना करो। ओके, आई विल कॉल यू। सोनिया जाकर श्वेता के बारे में पता करती है। उसे सब कुछ पता लगता है कि कैसे वह वहाँ आकर फंस गई, कि कैसे उसकी शादी हुई। सोनिया ने अजय के बारे में भी पता किया। इधर उदय दिन भर सिर्फ श्वेता के बारे में ही सोचता रहा। मुझे कुछ भी करके उसे उस नरक से निकालना होगा। अगले दिन ही उदय श्वेता के घर पहुंच जाता है। श्वेता दरवाज़ा खोलती है। उसको देखकर उदय का दिल पसीज जाता है। इतनी गरीबी, इतना दर्द, भगवान। उदय श्वेता को समझाता है, देखो श्वेता, मुझे पता है ये कहना गलत है, पर तुम अपने पति को तलाक दे दो और यहाँ से निकल जाओ। श्वेता उदय की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो, ये इतना आसान होता तो सब झेलती ही क्यों। आई नो, मेरा ये कहना तुम्हें अजीब लगेगा, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्यों उदय जी, आखिर किस हक से आप मेरी मदद करना चाहते हैं? आपको नहीं पता ये समाज उस औरत को क्या नाम देता है जो अपने पति का घर त्याग देती है। हम औरतों का शादी के बाद बस एक ही ठिकाना है, या तो पति का घर या फिर मौत। कौन सी सदी में जी रही हो तुम? वो मेरा मतलब कि आप। उदय थोड़ा हिचकिचाकर बोला, सॉरी अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो, पर ये जो ज़िंदगी तुम जी रही हो, इससे आज़ादी सिर्फ तुम ही खुद को दे सकती हो। उदय जी, आप जैसे अमीर लोगों को ये सब बहुत आसान लगता है, पर हम जैसी गरीब औरतें, जिन्हें श्वेता कुछ कहती इससे पहले ही उदय अजय से तलाक के कागज़ श्वेता के आगे कर देता है। अब मैं चलता हूँ, तुम मुझे सोच समझकर कल बताना। उदय चला जाता है और श्वेता हाथ में वो तलाक के कागज़ लेकर अपनी सास का मुंह ताकती रह जाती है। श्वेता को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। जहाँ बस्ती वाले लगातार श्वेता पर थू थू कर रहे थे, अजय हॉस्पिटल में पड़ा था और वो इस नरक से निकलकर ज़िंदगी जीने के सपने देख रही थी। पर क्या सच में ये सब इतना आसान था? क्या सोच रही है बेटा? मैं एक माँ हूँ
पर उससे भी पहले एक औरत हूँ। तुझे भगवान ने दूसरा मौका दिया है। छोड़ दे ये दर्द, ये दुख, बदल दे अपनी नियति। इतिहास बदलने का समय आ गया है। पर माँ जी, श्वेता बेटा, उस शादी का क्या फ़ायदा जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे को इंसान ना समझें, जिनके बीच प्यार ना हो, जो साथ तो हैं पर सिर्फ समाज के दिखावे के लिए। और तो और रोज़ का यूँ मारना पीटना, इन सब को पूरी ज़िंदगी कब तक बर्दाश्त करेगी बेटा। मेरी बात मान, तलाक दे दे उस करम जले को और आगे बढ़। तेरी पूरी ज़िंदगी तेरे सामने है। तेरे परिवार के एक फैसले ने तेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, पर उदय ही वो इंसान है शायद जिसने तेरी ज़िंदगी सही करने का बीड़ा उठाया है। माँ जी, श्वेता अपनी सास के गले लग जाती है। श्वेता के लिए उदय के दिल में सिर्फ दया की भावना ही नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा था। उदय ने जब श्वेता को पहली बार देखा, शायद तभी वो उसे अपना दिल दे चुका था। पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि श्वेता को ना देख पाने से उसके दिल में दर्द क्यों उठता है। यह प्यार नहीं तो और क्या है। पर क्या समाज बर्दाश्त करेगा इस रिश्ते को? यही सब सोचता उदय श्वेता के घर पहुंच जाता है। श्वेता तलाक के कागज़ पर सिग्नेचर कर देती है। जल्दी ही उसका केस कोर्ट में पहुंच जाता है। अजय को जब यह बात पता लगती है तो वो श्वेता को गाली बकता है, अपनी माँ को भी खरी खोटी सुनाता है। जैसे तैसे वह श्वेता को तलाक तो दे देता है, पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। अपनी भड़ास निकालने की खातिर वो जाकर उदय के माँ बाप से उदय के कारनामों के बारे में बता देता है। संभाल लीजिए अपने बेटे को। मेरी ब्याता बीवी के प्यार के चक्कर में पड़कर वो जो भी कर रहा है, समाज क्या कहेगा। मेरा तो फिर भी कुछ नहीं जाएगा, पर आप सोचिए, इस समाज में आप लोग क्या मुंह दिखाएंगे। उस औरत ने पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है और अब वो आपके बेटे को भी बर्बाद कर देगी। उदय के माँ बाप को समझ नहीं आता वो क्या करें। इधर उदय अजय से श्वेता को तलाक देने के बाद अपने दिल की बात बताने के लिए उसे पास के ही पार्क में लेकर जाता है। श्वेता, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कह सकता हूँ। हाँ बोलिए उदय सर। ओ, आप सर मत कहिए। मैंने जब से आपको देखा था, मुझे उसी वक्त आपसे प्यार हो गया था। श्वेता, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? श्वेता मानो किसी सपने से जागी हो। नहीं, कभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी हुआ है? मैं एक तलाकशुदा लड़की हूँ। आपको मुझसे लाख गुना बेहतर लड़की मिल सकती है। मैं तो आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। श्वेता जी, आप खुद को ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। वाह बेटे वाह, तो तुम ये गुल खिला रहे हो। उदय के पापा माँ वहाँ पहुँच गए थे। माँ, पापा आप यहाँ? हाँ बेटा, तेरी ये करनी देखने जिंदा बचे हैं, पर अब लगता नहीं ज़्यादा दिन जी पाएंगे। पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारी नाक कटाने में कोई कसर बाकी छोड़ी है तूने? पापा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये श्वेता है और मैं इससे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी और प्यार जुर्म है? खामोश। उदय के पापा जोर से चिल्लाने लगते हैं और गुस्से में श्वेता के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। ये मनहूस लड़की, बदचलन कहीं की, न जाने किसका गंदा खून है ये। पापा, गुस्से में उदय का हाथ उठ जाता है। बस यही देखना बाकी था। उदय, इस लड़की को अभी के अभी छोड़ दे। नहीं पापा, मैंने भगवान से वादा किया है कि मैं श्वेता का ख्याल रखूँगा। श्वेता वहीं खड़ी रो रही है। उदय, पापा सच कह रहे हैं, मैं मनहूस हूँ, बदचलन हूँ। प्लीज़ आप अपनी लाइफ मेरे पीछे बर्बाद मत करो। श्वेता वहाँ से जाने लगती है। अजय उन दोनों को देख अपनी कमीनी हंसी हंसता है। एक तरफ उदय के माँ पापा उससे जबरन दूसरी लड़की से शादी करने को मजबूर करते हैं, तो वहीं श्वेता को उसके माँ और मामा अपने घर रहने से मना कर देते हैं। श्वेता के पास कोई ठिकाना ही नहीं बचता, पर तभी सामने से सोनिया आते दिखती है। हेलो श्वेता, टेंशन मत लो, वो लड़का तुम्हें ऐसे बीच रास्ते छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। आओ चलो मेरे साथ। पर कहाँ सोनिया? उदय के कहने पर श्वेता को अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि अब अजय से तो उसका तलाक हो ही चुका था। ऐसे में वो अब आज़ाद थी, पर यह समाज जब औरतों को आज़ाद रहने दे तब ना।
सोनिया ने श्वेता को एक वीमेंस हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम कर दिया और साथ ही उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके आगे पढ़ने का भी इंतज़ाम कर दिया। सोनिया, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? श्वेता, थैंक्स मेरा नहीं बल्कि उदय का करो। इस नरक से निकाल कर तुम्हें यहाँ तक लाने में उदय का हाथ है। श्वेता को उदय की वो पार्क में की गई बात याद आ रही थी। ओके, फिर मैं चलती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कॉल कर देना, ये मेरा नंबर है। ओके सोनिया। सोनिया के जाने के बाद श्वेता हॉस्टल में आ जाती है। इधर उदय के घर वाले जबरन उसकी शादी के पीछे पड़ जाते हैं। तू बेटा है हमारा, हम जहाँ कहेंगे तू वहीं शादी करेगा। माँ, आप भी? उदय, तू उस लड़की से शादी नहीं करेगा। बस उदय को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने माँ बाप को समझाए। उसका दिल श्वेता से बस एक बार मिलने का हो रहा था और इसी के कारण वो रात में हॉस्टल के लिए निकल जाता है। जैसे ही उदय हॉस्टल पहुंचता है, उसे बाहर एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में कुछ होता है। कौन है? अबे ओए, क्या कर रहा है यहाँ? उदय उस आदमी तक पहुंचता इससे पहले ही वो इंसान खिड़की से अंदर कुछ फेंकता है और भाग जाता है। अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। उदय घबरा जाता है। ये तो श्वेता की आवाज़ लग रही है। वो बाहर खड़ा आदमी और कोई नहीं, अजय ही था। उदय और बाकी लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि श्वेता के हाथों और पैरों पर एसिड पड़ा है और श्वेता जोरों से चीख रही है। उदय जल्दी से श्वेता को गोद में उठाता है और भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर, प्लीज़ श्वेता को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप बाहर वेट करें। आईसीयू के बाहर खड़ा उदय बेतहाशा रो पड़ा, जैसे वो महसूस कर रहा हो वो दर्द जो श्वेता को मिला था। गुस्से से उदय का खून खौल उठा था। वो अजय को मारने के लिए जाने ही लगा था कि उदय के माँ पापा वहाँ आ गए। कहाँ जा रहा है? माँ, प्लीज़ मुझे मत रोकिए। हम तुझे नहीं रोक रहे, पर क्या कभी तू हमारे बारे में भी सोचेगा? उस लड़की के चक्कर में रात भर घर से गायब है। उदय को इस कदर परेशान देखकर उदय की माँ का दिल पसीज उठता है। उदय बेटा, परेशान मत हो, हम तेरे साथ हैं। उदय अपनी माँ के गले लग जाता है। उदय के माँ पापा एक दूसरे को देखते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर बताते हैं कि श्वेता अब ठीक है। आपने बिल्कुल सही समय पर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया, नहीं तो स्किन और झुलस जाती तो हम शायद उन्हें बचा नहीं पाते। उदय डॉक्टर से एक बार श्वेता को देखने की जिद करता है। सुबह के 3 बजे वो श्वेता को दूर से देखता है, मानो उसे फिर से श्वेता से प्यार हो गया था। इतनी मजबूत हो तुम श्वेता। तभी सोनिया भी वहाँ आ जाती है। साथ में श्वेता के मामा और माँ भी होते हैं। मैंने अपनी बेटी को कभी समझा ही नहीं, उसे ऐसे नरक में धकेल दिया था। मुझ जैसी माँ से अच्छा भगवान माँ ही ना दे। अरे आंटी, आप क्या कह रही हैं? उदय उन्हें समझाता है। बहन जी, उदय की माँ श्वेता की माँ का हाथ पकड़कर कहती हैं, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ जी, हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। उदय अपनी माँ की तरफ आश्चर्य से देखता है। श्वेता की माँ उदय की माँ के पैरों में गिर जाती हैं। बहन जी, आपने मेरी श्वेता के भाग खोल दिए, आपका कैसे शुक्र अदा करूं? उदय की माँ उन्हें उठाते हुए कहती हैं, जी नहीं बहन जी, मैं अपने बेटे को समझी ही नहीं। हम हमेशा उम्मीद रखते हैं कि समाज अच्छा हो जाए, लोग औरों की मदद करें, सब कुछ अच्छा हो। पर समाज के लिए जब हमें कुछ करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। पर अब नहीं। श्वेता को अपनी बहू बनाना मैं सम्मान की बात समझती हूँ। समाज क्या सोचेगा, अब मुझे फ़र्क नहीं। अभी सब बातें हो ही रही थी कि पुलिस वहाँ आती है। यहाँ श्वेता नाम की लड़की एडमिट है क्या? जी सर। क्या बात है? कल उसके ऊपर जो एसिड अटैक हुआ था उस आदमी का पता लग गया है। सॉरी सर, आप अब उसका कुछ नहीं कर सकते। सब उसे आश्चर्य से देखते हैं। मतलब? एसिड फेंकने के बाद जब वो जल्दीबाजी में भाग रहा था तभी एक ट्रक के नीचे आने से उस आदमी की मौत हो गई है। उसके शरीर के कुछ हिस्से ही मिल सके हैं। थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ा हर इंसान चुप ही रह जाता है। हमें श्वेता जी का बयान भी लेना होगा। पुलिस अपना काम करके वहाँ से चली जाती है। उदय श्वेता से मिलने जाता है।
अब कैसी हो? मैं ठीक हूँ। उदय जी, आप परेशान ना हों। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। वैसे अजय, पुलिस ने बताया। श्वेता की आंखें नम हो जाती हैं। उस कमीने के लिए रो रही हो जो तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार है? मतलब? श्वेता उसे देखती है। मतलब यह कि तुम पर एसिड फेंकने वाला और कोई नहीं, अजय ही था। श्वेता की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं और उसे उसके कर्मों की सज़ा भी मिल गई। इंसान कितना भी खुद को ऊंचा समझे, पर ऊपर वाला जब न्याय करता है तो इंसान का बस ही नहीं चलता। श्वेता, हाँ, क्या अब भी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? ये सुनते ही श्वेता की आंखें आंसू से भर जाती हैं। उधर उसके आंसू पोंछता है और उसे गले लगा लेता है। बस बहुत हुआ, अब और आंसू नहीं। 2 हफ्ते बाद दोनों की मंदिर में सभी रिश्तेदारों की उपस्थिति में शादी हो जाती है। उदय और श्वेता को सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अभियान को आगे बढ़ाने और लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए पुरस्कृत करती है।